मां त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य का ब्रह्म रहस्य, जिन्हें देखकर ऋषि भी मौन हो जाएं, जिनकी स्मृति मात्र से मन शांत हो जाए, जिनका नाम लेते ही हृदय में प्रेम की लहर दौड़ जाए। वो तीनों कालों की स्वामिनी हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। पर उनके रूप में है एक ऐसा सौंदर्य जो समय से परे है। वो नहीं जो बस आंखों को लुभाए, वो हैं जो आत्मा को जगाए। श्री यंत्र, मां की ज्यामिति, क्या कभी सोचा है कि मां के शरीर का एक यंत्र भी हो सकता है? श्री यंत्र कोई चित्र नहीं, एक जीवित ऊर्जा है। हर त्रिकोण, हर रेखा हमारे ही शरीर और मन के चक्रों से जुड़ी है। जब आप उसे ध्यान से देखें तो आपको उसमें अपना ही प्रतिबिंब दिखेगा, और जब आप बिंदु को निहारें तो वो आपसे कहेगा, मैं तुम हूं, तुम मैं हो। श्री विद्या, आत्मा का संगीत। श्री विद्या ये कोई पांडित्य नहीं, ये प्रेम की वो विद्या है जिसमें साधक खुद को मां की गोद में समर्पित कर देता है। जब श्रीं ह्रीं क्लीं का कंपन आपके हृदय में गूंजता है तो ऐसा लगता है जैसे मां स्वयं आपके भीतर बैठकर आपको जगा रही हो। ये विद्या नहीं सिखाती, ये स्मरण कराती है कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं, आप स्वयं त्रिपुर सुंदरी का अंश हैं। मां को राजराजेश्वरी कहा गया है, लेकिन वो तलवार से नहीं, वो दृष्टि, वाणी और करुणा से राज करती हैं। जब उनका नाम लिया जाए तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ देवी नहीं, वो मां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने मूल्यवान हैं। मां त्रिपुर सुंदरी ही लक्ष्मी का आदि रूप है, पर वो धन सिर्फ सोने चांदी का नहीं, वो प्रेम का धन देती है, समझदारी का धन, विवेक का धन, और वो भीतर की शक्ति जो दुनिया हिला सकती है बिना किसी युद्ध के। जो उन्हें भजता है वो खाली हाथ लौटता नहीं, कभी भावों से भरकर, कभी विचारों से, कभी आंखों से बहते अश्रु के रूप में मां का आशीर्वाद आता है। जब आप मां का स्मरण करते हैं, आपका मन धीरे धीरे मूलाधार से उठकर सहस्रार की ओर बढ़ता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये वो ऊर्जा है जो आपको आपसे मिलवाती है। और वहां जहां शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, वहीं मां त्रिपुर सुंदरी साक्षात प्रकट होती हैं। मां त्रिपुरेश्वरी प्रमुख शक्तिपीठ त्रिपुरा राज्य में स्थित है। इसे आमतौर पर माता बाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं, बल्कि त्रिपुरा राज्य का आध्यात्मिक हृदय है। यही वह दिव्य स्थान है जहां मां सती के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था, और तभी से यह धरती बनी मां त्रिपुर सुंदरी की उपस्थिति का जीवंत साक्ष्य। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की रचना नहीं, ये वह स्थल है जहां भूगोल, पुराण और अनुभूति तीनों एक साथ धड़कते हैं। यहां हर श्वास, हर मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं की प्रतिध्वनि बन जाती है। हर कण में मां त्रिपुर सुंदरी की उपस्थिति महसूस होती है। आइए सुनते हैं एक कहानी, एक साधक की, एक समर्पण की। त्रिपुरा की लाल मिट्टी पर नंगे पैर चलता एक युवा साधक, चित्रेश। उसके पास न कोई धन, न पद, न प्रतिष्ठा, बस एक फटा हुआ श्रीयंत्र और होठों पर मां का मंत्र, श्रीं ह्रीं क्लीं। एक रात जब चांद लुका और हवाओं में रहस्य था, चित्रेश ने मां त्रिपुरेश्वरी की 999 सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रण किया, मां, मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस एक बार अपनी उपस्थिति का एहसास दे दो। जब उसने आंखें मूंदी, उसके भीतर मूलाधार से सहस्रार तक मानो एक आग की लहर दौड़ गई। उसका तन कांपा, मन डूबा और नेत्रों से आंसू झरने लगे। तभी शिखर पर स्थापित 8 कोणीय कलश से एक शीतल हवा उसके माथे से टकराई। वह सुन्न सा खड़ा हुआ। दिल में पहला विचार आया, मां ने मुझे देख लिया। और अगले ही सप्ताह जिस रण ने उसके परिवार को सालों से जकड़ रखा था, उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुका दिया। पर चित्रेश ने कहा, वो चमत्कार नहीं था, असली वरदान तो वह चैन था, वह मौन मुस्कान थी जिसने मुझे भीतर से आजाद कर दिया। वो न धन था, न स्वर्ग, बस एक अमिट मुस्कान जो आज भी त्रिपुरा की हवाओं में तैरती है। आप भी उसे महसूस कर सकते हैं। बस एक सांस, एक मंत्र, एक दृष्टि और मां के चरणों में समर्पण। संसार की हर सुंदरता, हर ज्ञान, हर शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है, मां त्रिपुर सुंदरी। जिस दिन आपने उस बिंदु को अनुभव कर लिया, उसी दिन जीवन ब्रह्म बन जाएगा। त्रिपुर सुंदरी मातरम तो बोलो, त्रिपुरेश्वरी मां की जय।